फ्रेंड्स, हम आज फ्रैक्शन को ऐड करना सीखेंगे कि भाई किस तरह से फ्रैक्शन को ऐड किया जाता है। उससे हम सीखेंगे कि देखिए कि जो फ्रैक्शन को हमको ऐड करना है तो उसमें विभिन्न तरह के फ्रैक्शन आते हैं। जैसे ना 1/2 प्लस 3/4 आ जाता है, कभी कभी आ जाता है 11/21 प्लस 7/3 टाइप का आ जाता है। तो हम इसे सोच में पड़ जाते हैं कि हम कैसे ऐड करें इसको। तो देखो, इसका सबसे अच्छा मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है। आपको कैसा भी फ्रैक्शन हो हम चुटकियों में हल कर देंगे, है ना। मैं आपको बताता हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सीखना कि जब जो डिनोमिनेटर होता है यानी नीचे की संख्या होती है, जैसे ये इसके नीचे की संख्या है, जब ये दोनों फ्रैक्शन में बराबर होती है तो कैसे सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे 1/2 प्लस 4/2 यानी दोनों में डिनोमिनेटर ये इसका हर अंश और हर बोलते हैं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो ऐसी स्थिति में अपन को क्या करना चाहिए कि जैसे अपन सिंपली ऐड कर देंगे, नीचे 2 तो लिख ही देंगे क्योंकि दोनों में आ रहा है 2। अब 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 होता है 5। तो आंसर क्या आ गया, 5/2। जब अगर सिंपल दे रखा हो तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी आपको सिंपल होगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर देना, नीचे वाला जो भी है उसको ऐसे लिख देंगे और ऊपर दोनों को सम कर देंगे, है ना। अब अपन अगली कड़ी में आते हैं। तो अगली कड़ी में अपन को देखना है कि जैसे 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है। तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम कैसे पता लगाएं इसको। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमको एक ट्रिक लगाएंगे, उस मेथड को बोलेंगे 3 तलवार मेथड। 3 तलवार मेथड में अपन को 3 बार तलवार मारनी। जैसे पहले यहाँ से यहाँ मारेंगे तलवार, फिर यहाँ से यहाँ किया और यहाँ से यहाँ कर दिया, है ना। अब इसमें यानी क्या करना अब समझते हैं। यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना हो गया 3, प्लस का प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना हो गया 2। अब 3 2 ज़ा इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ा कितना होता है 6। तो क्या हो गया 3/5/6 अपना आंसर आ गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे सिंपल फॉर्म में, अब इसको अपन और काट नहीं सकते तो यही अपना आंसर आ गया। अब देखो, अब जैसे इधर की बात करें कि 3/6 प्लस 4/12। अब जैसे बहुत एलसीएम लेके ट्राई करते थे ना, वो एलसीएम लेना भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी हमें नहीं भी आता है। तो उस हिसाब से हमको कन्फ्यूज़न हो तब हम क्या करेंगे, 12 3 इस मेथड को अपना सकते हैं। जैसे 12 3 क्या होता है 36 लिखा, 6 4 क्या लिखा 24 और इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 72। अब 36 24 कितना होता है 60/72। अब हम देखते हैं कि हम इसको आराम से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से, 6 से भी काट सकते हैं। तो 6 से काटेंगे तो 6 1 6, 6 2 12 और 6 10 60। अब देखो ये और भी काट सकते हैं, 2 5 10, 2 6 12। आंसर क्या आ गया 5/6। तो इस तरह से यानी आप आराम से देख सकते हैं कि हम कैसे विभिन्न तरह के फ्रैक्शन अपना सकते हैं। अब इसमें नेगेटिव वाले भी सम आते हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ कुछ ऐसे के ऐसे ही करेंगे। जैसे 5/12 माइनस 3/18 कुछ ऐसा कर देते अपन, थोड़ा सा टफर साइड में लिया है, ये टेबल थोड़ा सा अलग तरह का लिया है पर फिर भी अपन देख लेंगे। तो हायर नंबर ले लिया यानी थोड़ा सा। अब 18 5 कितना होता है 90, 12 3 कितना होता है 36। अब देखना बीच में साइन है नेगेटिव का, तो नेगेटिव ही लेंगे, है ना। अब 12 × 18 कर देंगे तो 12 × 18 अब देखिए ये क्या 3 8 2 1 226 आ गया। अब 90 में से 36 गया तो 54/226। अब इसको काट सकते हैं, 2 2 4 2 7 14 2 1 2। अब और भी कटता हो तो अपन काट सकते हैं, पर ये अपना इस तरह से आंसर आ गया। यानी फ्रैक्शन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ कि जैसे 1/2 3/2 क्या होता है उसके बारे में। जैसे ये जैसे 4 हिस्से हैं, अब इनमें से ले लिया अपन ने ये 1, तो ये कितने हिस्से कितने थे टोटल
4, लिया कितने अपन ने 1, है ना। तो यानी फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं ऐसे, समझ में आ गया। यानी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया जाता है इस प्रकार से कुछ, यानी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब किसने बोला 3/4, अब 3/4 होता क्या है, यानी 4 टुकड़े हैं, उसमें से 3 टुकड़े अपन ने चूज कर दिए, यानी 3 टुकड़े ले लिए, तो 3/4 हो गया। अब जैसे 1 में से 3/4 जाएगा तो कितना बचेगा, इस पूरे को मानना है 1, इसमें से इसके 4 टुकड़े किए, 3/4 इसमें से हटा दिया तो कितना बचा, 1 बचा ना। कितने में से बचा, 4 में से, तो आंसर क्या आ गया 1/4। यानी छोटे छोटे जो भी सम होंगे आप इस प्रकार आसानी से हल कर सकते हैं। और वीडियो के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मैथ्स को बहुत आसानी से सीख सकेंगे। थैंक यू।